के जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनका हेड कौन है? विधायक है। और उन्होंने ही क्यों? विधायक जी सच्चे हैं, खट्टर साहब सच्चे हैं, मोदी जी सच्चे हैं, ये सारा झूठा होगा गठबंधन। अतर सिंह सैनी जो बात कहता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये सरकार में कौन बचा है? ये सरकार सबको मारने का ही काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क। मैं शमीर रंगा। साथियों, आज हमारे साथ पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक अच्छे वक्ता भी हैं और राजनीति को लेकर के कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार रंगा साहब, आपको भी और आपके दर्शकों के चैनल के दर्शकों को भी सबको मेरा नमस्कार। मंत्री जी, हांसी के अंदर आजकल काफ़ी गर्माहट देखी जा रही है। हांसी को जिला बनाओ, कोई कह रहा जिला बनेगा, कोई कह रहा है, नकार जाता है कि जिला नहीं बनेगा। कुछ दिन पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जजपा संस्थापक हांसी पहुंचे थे और सिरे से नकार दिया कि हांसी जिला नहीं बनेगा। लेकिन हमारे हांसी के विधायक विनोद ब्याणा वो कह रहे हैं जिला बनेगा। किसकी कमी लग रही है, जिला बनेगा या नहीं बनेगा? रंगा साहब, कभी ना कभी जिला जरूर बनेगा हांसी। और इन दोनों को जो आपने कंपैरिजन करके पूछा है कि भाई ब्याणा साहब विधायक जी ये कह रहे हैं कि जिला बनेगा और जो बनाने वाले हैं वो कह रहे नहीं बनेगा, तो इन दोनों में मेरे को ताकतवर वो लगते हैं जो ना कर रहे हैं, क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके पिताजी भी हैं। और उनको क्यों कहते हो आप? खुद मुख्यमंत्री जी ने भी मना कर दिया था। जब मुख्यमंत्री जी हांसी आए, ब्याणा साहब ने डिमांड रखी विधायक जी ने, तो उन्होंने ये कह दिया था इस डिमांड को एक तरफ रखो भाई। उन्होंने भी मना कर रखा है। तो बनाने वाले तो वो तीन ही आदमी हैं, उनसे ताकतवर अगर ब्याणा साहब हो तो बना लेगा भाई। देखिए, हांसी शहर के अंदर लोगों को ये हो गया था कि हांसी जिला बनने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, लोगों ने अच्छे दामों में प्रॉपर्टी खरीद ली, धड़ाम से नीचे आ गई, लोग तो मर गए। ये सरकार में कौन बचा है? ये सरकार सबको मारने का ही काम कर रही है। धड़ाम से प्रॉपर्टी के दाम आगे किसने बढ़ाए थे? यहाँ के जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनका हेड कौन है? विधायक है। और उन्होंने ही ये बात कह के जिला बनाएंगे, हांसी को जिला बनाएंगे, ये बात कह के, ये भ्रम फैला के अपने अपने प्लाट बेच लिए। सभी प्रॉपर्टी डीलर्स ने मिलके, सभी में उनका हिस्सा है। जबकि ऊपर तो कोई बात नहीं। जहाँ कमेटी, जहाँ वो बनना है जिला, उस कमेटी के चेयरमैन हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। वो खुद मना कर रहे हैं कि हमारे पास तो कोई प्रपोजल ही नहीं आया। अब इनमें कौन झूठा है कौन सच्चा है ये जनता भी जानती है, आप भी जानते हो। आपने एक बात कह दी सीधा सीधा, हांसी का विधायक प्रॉपर्टी डीलर है। मैंने सीधा सीधा कहने में कोई कमी है, झूठ है कोई? साबित करूं आपको? उसकी कॉलोनी दिखाऊं, उसके प्लॉट दिखाऊं, उसके पार्टनर दिखाऊं, उसके जो ये कमीशन एजेंट है वो दिखाऊं, सबके नाम बता दूंगा, सबको हाँ करवा दूंगा बुला के। अतर सिंह सैनी जो बात कहता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। सैनी साहब, ये बताएं कि आप चाहते हैं कि हांसी जिला बने? मैं बिल्कुल चाहता हूं। और ये तो जब मैं मंत्री था उस वक़्त ना तो डिमांड थी, ना मेरे दिमाग में आई, वरना तो उसी वक्त बना देता। मैं तो बनाने वाला में था। भगवान ने और चौधरी बंसीलाल ने पावर दे रखी थी मेरे को। चौधरी बंसीलाल ने मुख्यमंत्री होते हुए मेरे को ये कह दिया था, अतर सिंह मेरे दस्तखत कर दिया अगर, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी बनाने की। ना तो जनता की डिमांड थी, ना कभी मेरे दिमाग में आई। वरना उस वक्त फतेहाबाद और झज्जर 2 जिले बनाए थे, मैंने 3 बना देते। विधायक जी तो कह रहे हैं हांसी के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, जिला बनेगा। पूरे शहर के अंदर चारों तरफ देख लो विकास कार्य हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखो, विधायक जी का तो यही कहना बनता है, क्योंकि वो विधायक हैं, वो तो कहेंगे। लेकिन हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है सरकार की जो जनहित की नीतियां हैं उनको देखना। अगर वो ठीक ना हो तो उनकी आलोचना करना, ये हमारा प्रजातंत्र अधिकार है। तो मेरे हिसाब से तो कोई ना तो हमने कोई डेवलपमेंट देखी यहाँ, और जिला बनाने वाली बात तो बार बार आप पूछ रहे हो, बार बार वही जवाब मिलेगा। विधायक जी तो कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं, हम बनवाना चाहते हैं। रामनिवास फौजी को 10-12 साल हो गए इसके लिए वो करते करते, लेकिन कोई जिक्र ही नहीं, अभी तक तो प्रपोजल ही नहीं गया ऊपर। ये सब ड्रामा हो रहा है, सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए।
सच्चाई नहीं है इस कल बात में। कल एक पार्षद ने सीधा सीधा कह दिया दोनों बाप बेटा झूठे हैं, मां झूठे हैं। अब पार्षद ने क्या कह दिया तो सारी दुनिया ही कहने लग रही है। आप तो किसकी बारे में पूछ रहे हो, कौन झूठा है? अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला। क्यों? विधायक जी सच्चे हैं, खट्टर साहब सच्चे हैं, मोदी जी सच्चे हैं, ये सारा झूठों का गठबंधन है। आप दो की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ सरकारी झूठियाँ की है। इनने जो वायदे करे हैं कोई एक भी पूरा किया हो तो बताओ। एक भी वायदा, सिर्फ जाति संप्रदाय, एक दूसरे को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पे वोट मांगना। अब कर्नाटक में मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए ये कहते हैं बजरंग बली का नाम ले और बटन दबाओ। बजरंग बली जी का नाम काफी उठाया गया था पे, बजरंग बली जी, बजरंग बली हनुमान जी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, टीवी चैनल के ऊपर दिखा रहे थे मोदी सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई। कर्नाटक में सरकार ही नहीं, राज्य सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई। खुल्लम खुल्ले टीवी चैनलों पे भी लग रहे थे। मैं आपको संवैधानिक बात बता देता हूँ। संविधान के मुताबिक कोई भी राजनेता धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, संप्रदाय के नाम पे वोट नहीं मांग सकता, जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। ये संविधान की बातें हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्होंने धर्म के नाम पे वोट मांगे, बजरंग बली के नाम पे वोट मांगे और ये कहा कि बजरंग बली का नाम लेके कमल के फूल का वो बटन दबा देना। ये संविधान की उल्लंघना है। नैतिकता के हिसाब से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को। तो सर, कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना गई, क्या इसका असर पूरे भारत पे या हरियाणा पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा रंगा जी, क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस ने एकजुट होकर काम किया, क्योंकि भ्रम फैलाते हैं ये विरोधी पार्टी कि ये एकजुट नहीं है, इनमें गुटबाजी है, वो करते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं। लेकिन आपने देखा हर आदमी, हर राजनेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो जब ही बनेगा ना जब उनकी पार्टी की सरकार आएगी। जब वहाँ ये बात आई तो सब ने इकट्ठा मिलकर जोर लगाया और कांग्रेस पार्टी को जिताया। उसके बाद मुख्यमंत्री तो बने तो हमारे ही हैं ना, किसी दूसरी पार्टी के तो नहीं बने। इसी तरह चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे और जहाँ भी इलेक्शन होंगे, सभी कांग्रेस वाले इकट्ठे होकर जोर लगाएंगे। पहले हमारी पार्टी की सरकार बनाएंगे, फिर उनमें से किसको जो जिम्मेदारी देनी देगी, हाईकमान देगी जिसको जिम्मेदारी जो देनी है। क्या अत्तर सिंह सैनी 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी की मर्जी है। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो बिल्कुल लड़ूंगा, सबके हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा, सबसे सहयोग लूँगा और प्यार प्रेम से, भाईचारे से, सबसे मिन्नत करके सबको कहूँगा कि भाई मेरे को जिताओ और मेरी जीत हांसी की जनता की जीत होगी। देखिए, जिस टाइम आप बिजली मंत्री थे हरियाणा विकास पार्टी में, तो विकास कार्य भी काफ़ी अच्छे हुए, काफ़ी टाइम सरकार लंबा नहीं चल सकी। तो अत्तर सिंह सैनी का नाम हांसी के अंदर अगर बिजली व्यवस्था की बात करें तो शायद 24 घंटे में से 23 घंटे हांसी में बिजली रहती थी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, 23 नहीं 24 की 24। और आप हांसी के जो साथी हैं अपने, किसी से भी पूछ लेना कि 24 घंटे बिजली कब रही, वो फट ये आपको कहेंगे कि सैनी साहब के टाइम में रही। और इसका कारण भी था एक, क्योंकि मेरे पास ये महकमा था और ये हमारा जो पावर हाउस बना हुआ है ये 1956 में शायद बना था या 66 में, ऐसा सब बना था। तो उसके बाद इसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। मेरे टाइम में मैंने इसके ऊपर 4 करोड़ रुपए लगा के इसे रिनोवेट किया, अच्छा बनाया, सभी चीज़ इसकी बदलवाई। उसके बाद 24 घंटे बिजली रहने लगी यहाँ पे हांसी में। और मैंने एक ऑर्डर जारी कर दिया ऑफिसर्स को, अधिकारियों को, कि भाई हांसी में बिजली नहीं जानी चाहिए, भिवानी में बेशक चली जाए। अब भिवानी में तो मुख्यमंत्री जी थे, तो हर पार्टी में विरोधी होते हैं, तो मेरे विरोधी भी थे। उन्होंने सोचा कि भाई अब जो है ना सैनी साहब फंस गए, और उन्होंने जाके मुख्यमंत्री जी से मेरी शिकायत लगाई कि जी सैनी साहब ने एक ऐसा ऑर्डर किया, वो कर लगे। अच्छा, तो उन्होंने उसी वक्त मेरे को फ़ोन किया, अत्तर सिंह कहाँ है,
माँ जी ऑफिस में हूँ। बोले यहाँ आ जा। मैं कहा जी कहाँ हो? बोला ऑफिस में हूँ। तो मैं कहा जी मैं आया। तो जो चुगली करता है ना वो सामने नहीं आता, वो हमेशा भागने की कोशिश करता है। उन्होंने देख लिया कि भाई बुला लिया अब आएगा, तो वो बाबूजी को कहने लगे, चौधरी बंसीलाल को, कि जी हम चलें। वो कहने लगे जाओ। वो चले गए। वो बाहर निकले, मैं आया तो मैंने भी देख लिया यही है। मैं अंदर घुसा, मैंने नमस्ते करी तो सीएम साहब मेरे को कहने लगे, चौधरी बंसीलाल, कि भाई सुने रे एक ऑर्डर जारी करे तने? मैं कहा हाँ जी करे। मैं समझ गया, मैं कहा भाई कोई मंजी ठोक गया। मैं कहा हाँ जी करे। अब उसको ये पता था, उसको का नहीं, ये सभी नेताओं को पता है कि भाई ये झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करता है। कहीं ना कहीं धाक रही है आपके जिस टाइम मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी सोचते थे भाई बात करे ना करे इस मुद्दे के ऊपर। हाँ ये बात एक बारी बता देता हूँ मैं आपको पूरी। तो मैंने मगा जी करे, कहने कहते हम नहीं मारेगा। माँ जी आप तो राजा हो, राजा को कौन मार सकता है, और मैं हांसी का हूँ इसलिए मेरे को हांसी की मेर तो आवेगी। ने बोला हाँ ये बात ठीक है, यूँ कह के छोड़ दिया, क्योंकि मैं सच्चा था और वो सच्चाई पसंद थे, ईमानदार पसंद थे, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अब वो मेरे विरोधी तो यूँ वेट करें थे कब से इस्तीफा हुआ है, कब से डिसमिस हुआ है, नहीं हुआ। तो इतनी मेरी मानते थे चौधरी बंसीलाल। तो बहुत शुक्रिया सैनी साहब, आप हमारे साथ जुड़े। आज अतर सिंह सैनी जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार हमारे साथ कुछ खास बातचीत की, जिले को लेकर भी बातचीत की और जो भविष्य की राजनीति है उसको लेकर भी बातचीत की। कितना इत्तेफाक रखते हैं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और देखते रहें मीडिया।